आइए हम सीखेंगे कि आउटडोर यूनिट को स्टेप बाय स्टेप कैसे लगाएं। हरीश, मिस्टर व्यास द्वारा किए गए काम को ध्यान से देखना। एंगल फ्रेम को तैयार कीजिए। ऐसा करने के लिए सप्लायर द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार एंगल फ्रेम तैयार कीजिए। एमएस एंगल फ्रेम्स के ग्राउट एंड्स को इस तरह तैयार कीजिए कि वे दीवार में कम से कम 150 मिलीमीटर अंदर हों। आउटडोर यूनिट को चुनी गई जगह पर माउंट कीजिए। याद रखिए, आउटडोर यूनिट सीधे धूप के संपर्क में नहीं आना चाहिए। इसे खुले स्थान में रखना चाहिए। अच्छा होगा कि इसे छत पर रखा जाए ताकि हवा मुक्त रूप से कंप्रेसर और कंडेंसर में बह सके। यदि छत उपलब्ध नहीं है तो इसे दीवार पर सनशेड के नीचे रखा जा सकता है या इसे एंगल का सपोर्ट देकर बाहरी दीवार पर लगाया जा सकता है। कंडेंसर यूनिट को माउंट करने से पहले माउंटिंग ब्रैकेट्स को इसकी मजबूती और प्लेसमेंट के लिए जांचिए। आपको यह सुनिश्चित करना है कि यूनिट के पीछे और इसके साथ साथ पर्याप्त जगह दी गई हो। यह सक्शन द्वारा गर्म हवा बाहर फेंके जाने और यूनिट की गर्म हवा को बाहर निकाले जाने के लिए है। कंडेंसिंग यूनिट को इस तरह लगाइए कि इसकी सर्विस करने में आसानी हो। यह बाहरी दीवार में ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए जहां पहुंचना मुश्किल हो। एंगल फ्रेम्स और आउटडोर यूनिट के बीच में वाइब्रेशन पैड रखिए क्योंकि यह आवाज कम करता है। रेफ्रिजरेंट पाइप्स को ब्रेजिंग या फ्लेयर नट्स के द्वारा इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के वाल्व से इंटरकनेक्ट कीजिए। इंडोर और आउटडोर यूनिट के बीच की दूरी 5 मीटर या 15 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और हमेशा कंपनी द्वारा दिए गए स्टैंडर्ड किट्स का इस्तेमाल कीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि स्प्लिट एसी के इंटरकनेक्टिंग केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी पर्याप्त हो। जितना संभव हो सके पाइप्स को कम से कम मोड़िए, विशेष रूप से वर्टिकल बेंड, क्योंकि प्रत्येक मोड़ की वजह से 5 PSIG कम हो जाते हैं। PSIG यानी प्रेशर पर स्क्वायर इंच गेज। PSIG प्रेशर की यूनिट है। ये 1 वर्ग इंच पर 1 पाउंड के बल को लगाए जाने के कारण उत्पन्न होने वाला प्रेशर है। वैक्यूम पंप को कंडेंसिंग चार्जिंग लाइन के वाल्व से कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने से पहले केबल के साथ साथ सक्शन और लिक्विड लाइन वाल्व को तैयार रखिए। वैक्यूम पंप चालू कीजिए। गेज मैनिफोल्ड सेट को फ्लेक्सिबल चार्जिंग लाइन की सहायता से गैस चार्जिंग वाल्व से कनेक्ट कीजिए। ऐसा करने के लिए गेज मैनिफोल्ड सेट के वाल्व को खोलिए। ध्यान से देखिए कि कंपाउंड गेज की रीडिंग 0 इंच से नीचे कब आती है या नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि वैक्यूम पंप अच्छे से काम कर रहा है। जब वैक्यूम गेज की रीडिंग 29 इंच पर पहुंच जाए तो वाल्व को बंद कर दीजिए। वैक्यूम को जांचिए। चेक करने के लिए वैक्यूम को कम से कम 15 मिनट तक होल्ड कीजिए। यदि रीडिंग स्टेबल मिल रहा है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कोई लीकेज नहीं है और सिस्टम गैस चार्जिंग के लिए रेडी है। यूनिट को चार्जिंग करना शुरू कीजिए। इसके लिए गेज मैनिफोल्ड सेट के साथ गैस सिलेंडर को कनेक्ट कीजिए। सिलेंडर का वजन कीजिए और सिलेंडर के वाल्व को खोलिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि चार्जिंग लाइन से हवा निकल रही हो।
इवैक्यूएटेड यूनिट द्वारा सक्ड किए गए रेफ्रिजरेंट की मात्रा को नोट कीजिए। चार्जिंग के दौरान गैस सिलेंडर को सीधा रखिए। सुनिश्चित कीजिए कि गैस का लीकेज ना हो। किसी भी गैस लीकेज को चेक करने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग होता है। लीकेज चेक करने के लिए गेज मैनिफोल्ड की सहायता से नाइट्रोजन गैस सिलेंडर को यूनिट से कनेक्ट कीजिए। पूरे सिस्टम को 150 psig का नाइट्रोजन प्रेशर दीजिए। फ्लेयर किए गए सभी कनेक्शंस पर यानी इंडोर और आउटडोर यूनिट सोप सॉल्यूशन की मदद से लीकेज को चेक कीजिए। ब्रेजिंग कनेक्शन को भी चेक कीजिए। प्रेशर को 30 से 45 मिनट तक बनाए रखिए। अगर कोई लीकेज हो तो आवश्यक कार्रवाई कीजिए, जैसे फ्लेयर नट और बोल्ट को कसना और लीकेज को दुरुस्त करना। यूनिट शुरू कीजिए। ऐसा करने के लिए सिस्टम के सक्शन प्रेशर की रीडिंग 55 से 65 psig पर लाइए, यानी यह व्यापक स्थिति के अनुसार बदलता है। यूनिट को शुरू कीजिए और धीरे धीरे वाल्व को खोलिए। सिस्टम को चार्ज्ड गैस से चार्ज करने के लिए सिलेंडर को सीधे खड़ा करते हुए यूनिट चार्जिंग वाल्व को खोलिए। चार्जिंग पूरा कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि ड्रेन पाइप्स में यू ट्रैप लगा हो ताकि कीड़े या बाहरी कण अंदर ना आए। आपने अभी स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट के इंस्टॉलेशन प्रोसेस को देखा। मुख्य स्टेप्स स्क्रीन पर दर्शाए गए हैं, इन पर एक नजर डालिए।